आजकल सोशल मीडिया पर रास्पुतिन डांस चैलेंज के वीडियो काफी पॉपुलर हो रहे हैं, जिसमें युवा 1978 के हिट गाने रास्पुतिन, जिसे बोनी एम ने गाया था, पर डांस कर रहे हैं। इस प्रसिद्ध गीत में आखिर वो रास्पुतिन कौन है जिसकी चर्चा हो रही है? आइए आज आपको बताते हैं रास्पुतिन और उस वक्त की कहानी जब एक ऐसे मैड मॉन्क का जन्म हुआ जो न सिर्फ रूस के इतिहास में अमर हुआ बल्कि रूस के लिए एक खतरा भी बन गया। ग्रिगोरी येफिमोविच रास्पुतिन 21 जनवरी 1869 में रूस के पोक्रोवोस्क नामक स्थान पर जन्मे थे। रास्पुतिन का पहले किसानी की ओर और ध्यान गया, जिसमें वे सफल नहीं हो पाए और एक संत की राह पकड़ ली। अपनी अद्भुत चिकित्सकीय क्षमताओं के कारण वे सोवियत रूस के जार निकोलस द्वितीय के बेहद करीबी बन गए। कहते हैं उनका रूस की सत्ता में आना भीषण तबाही का संकेत था। दरअसल यहाँ की रानी अलेक्जेंड्रा काफी निराश थी। वजह था उनका बेटा एलेक्सी, जिसकी असाध्य बीमारी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रानी लंबे समय से अपने बेटे के लिए एक ऐसा वैद्य खोज रही थी जिससे उसका उपचार करवाया जा सके। ऐसे में बहुत ढूंढने के बाद रास्पुतिन का नाम सुझाया गया, जिसके बाद राजमहल में रास्पुतिन की एंट्री हुई और उसी के इलाज से राजा की बेशुमार दौलत का इकलौता वारिस एलेक्सी ठीक भी हो गया। इस घटना के बाद रास्पुतिन के चर्चे दूर दूर तक फैलने लगे, यहाँ तक कि जनता भी उसकी मुरीद होने लगी थी। शायद लोग उसे एक मसीहा के रूप में मानने लगे थे और कहा जाता है कि रानी अलेक्जेंड्रा कहीं ना कहीं रास्पुतिन के प्रेम में पड़ने लगी थी। यहाँ रास्पुतिन के लिए कई कहानियां और किंवदंतियां मशहूर होती जा रही थी। खासकर महिलाएं रास्पुतिन को लेकर काफी उत्साहित रहती थीं। कहते हैं उसे सम्मोहन विद्या आती थी और कई किताबों में आज भी रास्पुतिन की सम्मोहन विद्या का जिक्र किया गया है। कहते हैं रास्पुतिन को रॉयल कोर्ट से विशेष दर्जा प्राप्त था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजा ने अपनी लड़ाई की पूरी रणनीति रास्पुतिन के कहने पर ही बनाई थी। सेना भी कहे अनुसार ही युद्ध लड़ रही थी। रूस हार की ओर अग्रसर था तो अफवाहों ने जोर पकड़ा और मैड मॉन्क को लोग जर्मनी का एजेंट बताने लगे। 1914 में रास्पुतिन का जादू लोगों के सर से उतरने लगा था। इस समय उसे मैड मॉन्क कहा जाने लगा था, जो किसी की नहीं सुनता और मॉन्क जैसी किसी भी प्रथा का पालन नहीं करता है। बढ़ती प्रसिद्धि के चलते रास्पुतिन अब हर शख्स की आंखों का कांटा बन चुका था। 1996 में उसे शहर के एक रईस फेलिक्स यूसुपोव ने खाने पर बुलाया। दरअसल कहा जाता है कि रास्पुतिन मदिरा का शौकीन था। वह कई बोतलें पीकर भी एकदम सामान्य रहता था। रास्पुतिन वहां न्योते पर खाना और मदिरा का सेवन करने पहुंचा। इस दौरान उसके खाने में जहर मिलाया जा चुका था। लेकिन सभी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब सभी ने रास्पुतिन को बेहद मजे से खाना खाते हुए देखा। ऐसा लग रहा था मानो जहर का उस पर कोई असर ही ना हुआ हो। गुस्से में तिलमिलाए यूसुपोव ने अपनी बंदूक निकाल ली और सीधा मैड मॉन्क की ओर निशाना लगाया। रास्पुतिन जमीन पर तो गिरा, लेकिन उसने फिर खड़ा होकर यूसुपोव को पकड़ लिया। इस बार कोई मौका न छोड़ते हुए यूसुपोव ने सीधा सर में गोली मारी और रास्पुतिन की लाश को बर्फ से ठंडे पानी की झील में हाथ पैर बांधकर फिकवा दिया। ऑटोप्सी की रिपोर्ट के अनुसार रास्पुतिन के शरीर में कोई जहर नहीं मिला था। उनकी मौत सर में गोली लगने से हुई थी। यह रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली थी और इसी के साथ रास्पुतिन के काल का अंत भी हुआ। बोनी एम के प्रसिद्ध गीत पर बने डांस वीडियोज ने एक बार फिर रास्पुतिन की याद ताज़ा कर दी है।